Hello everyone, welcome to our channel Brighter World. So, as you know, we are discussing NCERT Chapter 1, Grade 9 Number System. Okay, till now we have discussed 3 exercise 1.1, 1.2, and 1.3, but in 1.3 some questions are pending. So, today we are discussing further part. Okay, now question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. अभी तक मैंने आपको क्या बोला था, कॉम्बिनेशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिकरिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिकरिंग में बात आएगी. एक नोन होगा और एक विदाउट नोन होगा. बट हियर वी हैव टू गिव द एग्जाम्पल बोथ शुड बी नोन. मतलब मीन्स वो ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए जो टर्मिनेट भी ना हो रहा हो, बढ़ता जा रहा हो, और वो रिपीट भी ना हो रहा हो, इस तरीके से बढ़ रहा हो. ओके, अब वन मोर थिंग, क्लियर योर कन्फ्यूज़न. चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग है मीन्स वो बढ़ती जा रही होगी. अब नॉन रिकरिंग का मतलब, एक होता है रिकरिंग. रिकरिंग का मीन्स होता है रिपीट होना. रिपीट होना मीन्स टू से सेम ऑर्डर में रिपीट होना. 4747, अगर आप ये वैल्यू किसकी होती है, 0.47 बार की. ओके, जब दोनों पे बार होता है, बिकॉज मैंने दोनों चीज़ें रिपीट ली हैं. और अगर बार कहाँ नहीं आता, जब मैं इसको 47, फिर मैंने थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया, अगेन ऑर्डर चेंज कर दिया, तो हियर वैल्यूज़ आर रिपीटिंग बट नॉट रिपीटिंग इन सेम ऑर्डर. वैल्यूज सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रही हैं. ओके, अगर सेम ऑर्डर में रिपीट होती तो वो रिकरिंग होता ओनली. ठीक है, बट सेम ऑर्डर में रिपीट ना होने का मतलब नॉन रिकरिंग है, और टर्मिनेट तो फिर ये हो ही नहीं सकता. ओके, तो इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल देंगे कि ऑर्डर चेंज कर लेंगे. just like 0.41, 411, 4111, just like 2.0100100001. ठीक है, पाई इज़ ऑल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग. ये कभी भी कैंसिल नहीं होता और कोई भी नंबर सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं होता. दैट्स वाई पाई वैल्यू ऑफ पाई इज़ ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. गॉट इट. नाउ आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ फाइंड 3 इरेशनल नंबर. आपको 3 इरेशनल, अभी तक हमने क्या निकाले हैं, 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर ही निकाले हैं, बट 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं. इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ बोथ नंबर. दोनों रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए डिवाइड करते हुए. ठीक है, निकाल दिया आपने. उसके बाद इसकी लीड देखें. फर्स्ट का डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया, 0.714285. मीन से रिपीट हो रहा होगा 714285. ओके, नाउ नेक्स्ट 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, 0.81. रिपीट है 81. तो यहाँ पे ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 71 से और फिनिश हो रहा है 81 में. तो 71 और 81 के बीच कितने सारे नंबर हो गए, 0.72, 0.73, 0.74. ओके, और हमें किस टाइप के एग्जाम्पल लेने, हम इसमें अब तो किसी भी ऑर्डर में बात कर सकते हैं. ठीक है, अब इन दोनों के बीच हमें लीड मिल गई कि हमें कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं. तो 71 से 81 के बीच बहुत सारे हैं, कोई भी ले लीजिए. ठीक है, 0.72, 73, 74, और हमने नॉन रिकरिंग ले लिए क्योंकि हमें इरेशनल चाहिए. ओके, हम रिकरिंग नहीं ले रहे हैं, इरेशनल चाहिए तो हम नॉन, आप कुछ भी ले सकते हैं. ओनली वी हैव टू show here irrational numbers. Clear? Now go for next. In next question, classify the following numbers as rational or irrational. We know that we discussed that rational number that can show into the form of p upon q, irrational number that can't show all root quantity called irrational number or can't show into the form of p upon q. Okay, so we are discussing here, or some just like decimals
system can change into the rational number, but 0.6 bar it is irrational. It is also can change in rational number. तो कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज अंडर रूट 23. अंडर रूट 23 इज इरेशनल बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर, जैसे रूट 2 रूट 5 होता है. ठीक है. अब बात करें रूट 4 की. रूट 4 इज़ अ रेशनल नंबर. नो, बिकॉज it has a factor 2 into 2, and after the root we can take only 2 outside, so it is converted into rational number. It can be. So रूट 4 is not a rational number. जैसे हमने क्वेश्चन करा था, all root quantity is rational number. No, all root quantity इन नंबर लाइन राइट साइड में, जैसे रूट 16 अंडर रूट 16, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर नहीं होते. ठीक है. तो इसी टाइप का है 225. When you will see and do the factor of 225, so we will get 15 into 15. It is a square of 15, 225. And after bracket, 15 will come outside the bracket, or 15, if we are writing 15 upon 1, so it is proof that this is a rational number. So we can say that root 225 is also a rational number. Okay. Now 0.3796, it is also a rational number because we can show it in a P upon Q form. We are removing point here. How many digits are there? 1 2 3 4. 1 2 3 4. So we can write it 3796 upon like that. So it is in the form of P upon Q. Then we can say this is a rational number. Okay. Next, 478 478 7.478 478 dot dot means they are repeating in same order. So we can write it 7.478 just like. और जो भी हमने just like 0.6 बार लिखा था. और इस टाइप की चीज़ें क्या होती हैं, रिपीटेड जो होती हैं सेम ऑर्डर में, दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, दैट कैन चेंज इनटू अ रेशनल नंबर. वो आप जो मेथड करते थे कि बार हट गया और इधर रिपीट पॉइंट के बाद 3 चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी उस मेथड से. ओके. यहाँ एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे. एक बच्चे की क्वेरी थी. ओके, वो भी देखते हैं. So it is a rational number. Next, this you can say normally it is not a rational number because number is not repeating in same order. So it is non-terminating and non-recurring also. Okay, 10 100. So certainly it is proved that it is a rational number. Clear? Now your 1.3 exercise has been completed. Just go for next, in which we are going to show representing real number on the number line. Real number means जो ये आपके रिपीटेड नंबर होते हैं, जस्ट लाइक 4 7 4 7. इन नंबर्स को आप कैसे नंबर लाइन पे रिपीट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे आज. ओके. नाउ दिस इज exercise 1.4. Here we are representing these real numbers in number on number line. This is called successive magnification. बार बार चीज़ को करना, रिपीट होती है ना, तो बार बार चीज़ को करना सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बताया जाएगा. क्लियर? सो सी, this is first question of exercise 1.4. We have to represent 3.765 on the number line. तो विजुअलाइज करना है 3.765 में. देखेंगे कैसे कैसे नंबर पड़ा है. सबसे पहले 3 लिया है नंबर लाइन पे. कहाँ से मिला होगा? 3 मिला होगा आपको 2 और 3 के बीच में. तो हमने 3 लेने के लिए 3 लिया है, 3 से ऊपर जा रहा है ये, तो ये 3 हमें 4 और 3 के बीच में मिलेगा. 4 to 3 के बीच की नंबर लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ये रहा. 3 के बाद हमें क्या मिला है? 3.7.
अब 3.7 3 से 4 के बीच में मिलेगा, ठीक है, 3 to 4 हियर, 3 से ज़्यादा 4 से कम, आगे है 3.7, एक एक नंबर बढ़ते जाइए, 3.7 आपको मिला 3 से 4 के बीच में। नाउ दिस इज़ वी आर गोइंग टू शो 3.7 दिस वन। ये बीच आप इसलिए दिखा रहे हैं, आपको पता रहता है सेंटर पॉइंट कहाँ है, तो सेंटर पॉइंट सबका एक ही साथ लिया है इन्होंने, ठीक है। आप मेन पॉइंट भी साथ में ले सकते हैं। क्लियर, 3.7 हमें मिल गया। अब 3.7 के बाद नंबर आगे बढ़ेगा 3.76, तो 3.76 किसके बीच में मिलेगा, 3.7 से 3.8 के बीच में, ठीक है, 3.7 से 3.8 के बीच में। तो 3.7 से 3.8 के बीच में बढ़ते जाइए, 3.71 3.72 माइनर स्केल में जाते जा रहे हैं, 3.74 3.75 3.76, आपको चाहिए 3.76 मिल गया हमें। आगे बढ़ना है हमें 3.765, तो वो 7 6 से 7 के बीच में मिलेगा, तो 7 6 और 3.77 को हाईलाइट कर लिया हमने, तो 3.765 जैसे हम 3.761 3.762 3.763 और हाईलाइट हो जाएगा 3.765, दैट इज़ आवर नंबर। नाउ दैट्स वी आर रिपीटिंग हियर। माइनर नंबर लाइन तो सबको पता है, 3 से 4 के बीच में जा रहे हैं तो बीच में 3.1 3.2 और 3.9 तक के ऑप्शन आएंगे, और अगर उससे भी आगे जा रहे हैं तो फिर अगर 3.5 जा रहे हैं जैसे, तो 3.51 3.52 इस तरीके से नंबर लाइन शॉर्ट होती जाएगी। माइनर में किसके बीच में आपका नंबर इंक्रीज होता जाएगा, इस तरीके से पढ़ रहे हैं। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2, नंबर इज 4.26। फर्स्ट ऑफ ऑल 4.26 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2626 आगे बढ़ा सकते हैं, बट हम 262 तक ले रहे हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले देखा जाए तो 4 देखेंगे, 4 को बनाने के लिए कहाँ की नंबर लाइन चाहिए, 4 to 5 के बीच की, हमने ये फर्स्ट वाली क्रिएट कर ली। आगे बढ़ेंगे तो 4.2 चाहिए, 4.2 ये तो वैसे भी दिख रहा है, 4.2 किसके बीच वर्क करेगा, 4.2 करेगा 4.2 से क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं ना 4.2 से 4.3 के बीच काम करेगा, तो 4.2 से 4.3 के बीच की नंबर लाइन लेंगे। एंड देन आगे 4.26 आ रहा है, तो 4.26 किसके बीच आएगा, और आगे भी बढ़ रहे हैं, 4.26 से 4.267 के बीच आएगा, ठीक है। तो बना दिया हमने 4.26 से 4.27 के बीच। अगला नंबर है 262, तो ये किसके बीच आएगा, 4.262 लाई करेगा 4.2621 से लेकर 4.2622 तक, 2621 से लेकर 2621 से लेकर 2622 तक। क्लियर, अब इनके बीच की नंबर लाइन कैसे शो की है वो हम देखेंगे। जहाँ पे भी आपको क्लियर नहीं होता है या एकदम से ये कट हो जाता है, आप वीडियो पॉज करके उस चीज़ को रीड कर सकते हैं जो रेड मार्कर से लिखी जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं 4 से 5 के बीच में मिला हमें 4.5, हम आगे बढ़ रहे थे लेकिन हमें 4.2 चाहिए, तो 4.2 हमारा ये रहा। उसके आगे 4.26 नंबर आ गया, 4.26 4.2 इधर हाईलाइट हो गया, इनके बीच में कहीं मिलेगा, तो 4.26 ये रहा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 4.262 आएगा, अब हमने इसको हाईलाइट किया, ये इधर आ गया और ये इधर कहीं बीच में मिलेगा, तो 4.262 की बात हो रही है, 4.262 इधर काम करेगा। अब 262 के बाद 6 भी है, ये रहा, और इसको इधर हाईलाइट किया, इधर कहीं बीच में नंबर ले लीजिए, 4.2621 2622 आगे आगे नंबर बढ़ता जाएगा, हमें चाहिए था 4.2626, ये यहाँ काम करेगा, ठीक है। 262 से 263 तक के बीच हम काम करेंगे। क्लियर है, ऐसे ही नंबर देखते रहेंगे किन के बीच में लाई करता है वो। इस टाइप से आप अपनी नंबर लाइन पे सक्सेसिव सिग्निफिकेशन की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर को। ओके, in this exercise only 2 questions are there, so it has been completed. Now go for next exercise 1.5,
See some query of student that we have not done question number third or fourth of exercise 1.3, or same we are not going to do question number 3 fourth also of this exercise, because these are the representation of irrational number like root 2, root 3, root 5 on number line, or just like 9.3. ये हम एक अलग, दे आर कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ये हम एक अलग वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे 1-2 दिन में, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। इसलिए डोंट वरी, वी विल कवर ऑल द सिलेबस इन सक्सेसिव वीडियोस। आगे पीछे की वीडियोस में हम सब कुछ कवर कर लेंगे। नाउ एक्सरसाइज 1.5 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, इनको दिखाना है। अब जहाँ पे आपको इस टाइप से रूट क्वांटिटी दिख रही है 2 माइनस रूट 5, ये तो आप डायरेक्टली बोल देंगे ये आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 5 क्या होता है, रूट 5 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 माइनस रूट 2 3, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। 3 माइनस अंडर रूट 2 3 और ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 2 3 और अंडर रूट 2 3। अब थिंक प्लस अंडर रूट 2 प्लस 23 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 23। अच्छा, प्लस 2 और माइनस 2 क्या देते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0। और एक ट्रिक और होती है, जब कोई भी दो नंबर ऑपोजिट साइन के साथ होते हैं देन दे विल बी कैंसिल, बिकॉज प्लस माइनस माइनस दे विल गिव 0। तो अंडर रूट 23 सेम साइन के साथ नहीं, अलग अलग साइन के साथ है, तो ये एक दूसरे के से कैंसिल हो जाएंगे और खाली कितना बचेगा आपके पास, खाली आपके पास बचा 3। ओके, और ओनली अगर 3 आंसर है इसका, तो 3/1 एक रेशनल नंबर हो गया। दैट मीन्स वी कैन से सेकेंड पार्ट इज अ रेशनल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, आप डायरेक्टली नहीं बोल देना कि इसमें अंडर रूट 7 है तो हम इसको इरेशनल नंबर प्रूफ कर देते, नहीं, अंडर रूट 7 तो दोनों है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, सो वी कैन कट इट, ये कैंसिल हो जाएगा। केवल हमारा क्या बच गया, 2/7, और 2/7 इज एक्चुअली अ रेशनल नंबर। ओके, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है बट नो नीड, हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। 1/√2, 1/√2, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें अंडर रूट में, जिसमें डिनोमिनेटर में रूट क्वांटिटी आ रही है, उनको हम चेंज कर लेते हैं रैशनलाइजेशन की हेल्प से, दैट कैन बी अ रेशनल नंबर। बट बिफोर दैट इनको आप चेंज तो कर लेंगे, लेकिन वो जो ट्रिक होगी वो फर्दर ट्रिक होगी जब हम चेंज करते हैं। बट एज इट इज़ कंडीशन में 1/√2 क्या माना जाएगा, इरेशनल नंबर माना जाएगा, बिकॉज इसमें √2 की क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, और कहीं कैंसिल भी नहीं हो रही है, जैसे सेकंड और थर्ड पार्ट में कैंसिल हो रही थी, सो इट इज़ ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। ठीक, नेक्स्ट पाई को तो आप अच्छी तरह से अभी जान गए हैं पिछले क्वेश्चन में, पाई तो इरेशनल है, तो इसलिए 2 भी इरेशनल होगा। तो पाई इरेशनल, दिस इज़ इरेशनल, ये कैंसिल हुआ, इट इज़ रेशनल एंड फर्स्ट इज इरेशनल। ओके, क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन करेंगे आप। फर्स्ट, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 3 + √3, 2 + √2। ओके, सॉल्व कीजिए इसे। ये कैसे है, जस्ट लाइक आप 2 × 3 करते हैं, 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई है, तो कैसे करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट नंबर की सेकंड ब्रैकेट के दोनों नंबर से हो जाएगी, या ब्रैकेट वाइज ले लेते हैं, 3 की इस ब्रैकेट से हो रही है और √3 की भी इस ब्रैकेट से हो रही है, सेकंड में, फर्स्ट को सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले 3 जाएगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर √3 जाएगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, जस्ट लाइक वी आर राइटिंग, पहले 3 गया फिर अंडर √3 गया। ओके, नाउ आफ्टरवर्ड्स वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, 3 2 ज़ा 6 हियर, 3√2। अब इसको आप 3 की √2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 क्वांटिटी अलग हो जाएगी, होल नंबर अलग लिखा जाएगा, बट ये आ जाएंगे साथ में मल्टीप्लाई के तौर पे। जैसे 2 × x लिखते हैं तो वो 2x बन जाता है, रहते तो अलग अलग है, कोई ऑपरेशन नहीं
फिल होता है, तो इसलिए ये हमें देगा 3√2 एज इट इज़, प्लस आ गया। √3 की 2 से करेंगे तो ये 2√3 देगा जस्ट लाइक। और √3 अगर सेम जैसे हम 2x की 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 ज़ा 8 और वो x² आ जाता है। ऐसे ही √2 √3 सेम क्वांटिटी है रूट वाली, तो ये रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इनको कैसे लिख सकते हैं, √3 × t 3 × 2, और ये आ जाएगा √6। ओके, ये √6 आंसर देगा आपको। सो ये मिला। अब यहाँ पे ये ना तो ऐड हो सकते हैं और ना ही कोई आगे प्रोसेस हो सकता है, बिकॉज ऑल आर डिफरेंट, सारे चेंज है। 6 अलग है, ये √2 वाली क्वांटिटी है, ये √3 वाली है और ये √6 वाली है। ये आपस में ना ही ऐड हो सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये आपका आंसर यहीं तक फिक्स हो गया। इट इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। 3 + √3 3 - √3। अब ये जस्ट लाइक कैसा हो गया, a + b और a - b पढ़े ना आपने, और वो कैसे सॉल्व होते हैं, a² - b² से सॉल्व होते हैं। या आप इस तरीके से भी 1 बाय 1 ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं, बट जब शॉर्ट में है तो क्या करना, ओके, a² - b² मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेम एज वी आर सॉल्विंग इट, स्क्वायर ऑफ 3 माइनस स्क्वायर ऑफ √3, क्योंकि क्वांटिटी सेम है। अब 3 का स्क्वायर 3 3 = 9, और √3 के स्क्वायर का मतलब स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है, तो केवल ओनली 3 इज रिमेनिंग पार्ट, तो 9 - 3 गिव्स 6 आ जाएगा आपका। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, √5 + √2 का होल स्क्वायर। भाई होल स्क्वायर तो आप सभी जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर ओपन इन a² + 2ab प्लस में है और प्लस b²। ओके, तो a टू दी वैल्यू का स्क्वायर जस्ट वी आर राइटिंग, प्लस इसको आगे पीछे भी लिख दिया, b टू दी वैल्यू का स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर 2 मल्टीप्लाई और a टू दी वैल्यू एंड b टू दी वैल्यू। दिस फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग हियर, एंड देन स्क्वायर से रूट कैंसिल, only 5 is remaining part, square से √2 cancel, only 2 is remaining, and now here 5 2s are 10, root quantity will multiply only, so 2 √2 at 10 we are writing. Now 5 + 2 we can add 7, and 2 √10 we can't add with anyone, so 7 + 2 √10 is the final answer. Okay, second one, this one, this is also a - b and a + b like, so change it a² - b². okay, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर √5² एंड √2², सो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट, ओनली 5 बचा यहाँ पे एंड -2 बचा, जस्ट लाइक, एन आंसर इज ओनली 3. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन हैज़ बीन completed. See this carefully, then you can understand. और लापरवाही से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज, पाई को आपने डिफाइन किया है रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस क्या होती है, सर्कल का पैरामीटर, सर्कल की लेंथ को मेज़र करना, ये क्या कहलाता है आपका, सरकमफ्रेंस कहलाता है. ठीक है, और डी क्या होगा, डायमीटर, ये डायमीटर हो गया. तो इन दोनों का जो आपको रेशो दिया है वो बोला है पाई यहाँ पे. ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन इज सेइंग पाई इज इक्वल टू c/d. दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल. अब हमने देखा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो आपको ये बताना है पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द, पाई को जब हमने c/d में डिफाइन किया है, ठीक है, और उसके बाद देन हमारे पास क्या बना, पाई इज इक्वल टू c/d. दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट, ये थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है, द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर, कि क्या पाई इरेशनल नंबर होगा. हाउ विल यू रिजॉल्व द कंट्राडिक्ट, आप इस कंट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व होंगे कि भाई पाई इज इक्वल है c/d की से, और हर एक पाई इरेशनल है, तो क्या c/d भी एक इरेशनल ही होगा. भाई सर्कल का सरकमफ्रेंस तो कुछ ना कुछ होता है, बिना सरकमफ्रेंस का सर्कल तो नहीं होगा, अगर ये सर्कल की बात बोली गई है, सर्कल है तो. ठीक है, और डायमीटर भी कुछ ना कुछ होता है,
डायमीटर भी चेंज नहीं, डायमीटर भी कुछ ऐसा नंबर नहीं हो सकता दैट वी कांट मेज़र, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते। सी और डी दोनों क्वांटिटी ऐसी हैं जो हम मेज़र कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर अ सर्टेन ऑर्डर। सो ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए, बट पाई हमारा इरेशनल होता है। ठीक है, तो क्या ये एक कंट्राडिक्शन है? पढ़ते हैं। देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन, कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। अगर हम लेंथ मेज़र करते हैं किसी स्केल से या इंस्ट्रूमेंट से, वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू। हमें एक अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू मिलती है, शायद सर्कल की या कुछ भी, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाते हैं। वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वी मे नॉट रियलाइज दैट, हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि सी एंड डी इज़ इरेशनल नंबर। भले ही हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले, लेकिन हमें इस टाइप की वैल्यू मिल जाती है कि वो रेशनल होता है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि सी और डी इरेशनल नंबर नहीं है। ईदर सी और डी इज़ इरेशनल, ना ही सी रेशनल है ना ही डी रेशनल है। ठीक है, देयरफॉर द फ्रैक्शन सी अपॉन डी इज़ इरेशनल। अब हम कह सकते हैं कि सी अपॉन डी जो है वो इरेशनल माना जाएगा, क्योंकि जो पाई है भाई वो तो इरेशनल होता है ना। पाई तो हमारी कंप्लीट इरेशनल वैल्यू है, तो इरेशनल के अकॉर्डिंग आपको ये मोटिव ले लो कि इरेशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो आपकी इरेशनल ही प्रूव होगी। पाई कंप्लीट, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पक्का वाला, कंप्लीट इरेशनल नंबर है, इसलिए सी अपॉन डी भी एक इरेशनल क्वांटिटी ही मानी जा रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इन क्वेश्चन पे बेस थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके 9th स्टैंडर्ड में है, बट नॉट इंक्लूड इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में नहीं है और अलग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट में करेंगे। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं किसी भी चीज़ का? रैशनलाइजेशन का सबसे पहले मीनिंग होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में आपको सबसे पहले रूट क्वांटिटी मिलेगी, और रूट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में से रिमूव करना ही आपका क्या कहलाता है? रैशनलाइज करना कहलाता है। डिनोमिनेटर में से रूट क्वांटिटी को एलिमिनेट करना या रिमूव करने का प्रोसेस ही रैशनलाइजेशन होता है, कि डिनोमिनेटर में रूट क्वांटिटी बचे ही ना। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं? अगर सिंगल में आप बात करें 1/√7 है, तो 1/√7 की मल्टीप्लाई आप करेंगे हमेशा डिनोमिनेटर से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर √7 है, √7 की √7 से ही हो जाएगी, डबल आ गया। अब √7 की 1 से होगी तो √7 ही आएगा, और ये क्या हो गया? नीचे √7 का होल स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर से रूट क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा √7/7। जब अंडर रूट में बचा ही नहीं, डिनोमिनेटर में रूट क्वांटिटी नहीं बची, न्यूमरेटर में हो डजंट मैटर, बट हमें डिनोमिनेटर में से रिमूव करनी होती है। ओके, तो अब ये हमारा रेशनलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हमने डिनोमिनेटर में से जो ये रूट क्वांटिटी थी उसको हमने रिमूव कर दिया। ओके, नाउ फर्स्ट आंसर क्लियर। सेकेंड वन इज, अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1/√7 माइनस √6, अब आप बोलेंगे कि मैम साइन भी है। साइन वाले क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होता है, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से ही करनी है आपको √7, बट नंबर्स यही रहेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। नंबर्स यही रहने वाले हैं, ओनली साइन चेंज हो रहा है। √7 प्लस √6, यहाँ पे माइनस था, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ लेते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, इधर के डिनोमिनेटर को। ठीक है, बट साइन चेंज हो जाएंगे, तो √7 की आप √6 से करेंगे, √7 1 से करेंगे यहाँ पर, तो ये खाली इतना ही आएगा। अब नीचे क्या है? नीचे आप देखेंगे √7 माइनस √6, a माइनस बी बन गया, और दूसरा वाला क्या है? √7 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये a माइनस बी, a प्लस बी बन गए। अब ये कैसे होंगे? ऊपर वाला ऐसे लिख दीजिए आप, √7 प्लस √6 और अपॉन √7 का होल स्क्वायर एंड माइनस भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √6 का होल स्क्वायर।
स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और नीचे केवल 7 माइनस 6 बचा, ठीक है। और जब मैं इसको क्लियर करूँगी तो अंडर रूट से ऊपर क्या बचेगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और नीचे 7 माइनस 6 1 आ जाएगा आंसर। ओके, लाइक हियर दिस वन 1 आ गया, और नीचे 1 आप लिखे ना लिखें, आंसर हमारा ये हो गया। डिनोमिनेटर में से तो रिमूव हो गया अंडर रूट जो भी था, ठीक है। नाउ ऐसे ही प्रोसेस हम नेक्स्ट के लिए कर रहे हैं। जो अंडर रूट 5 प्लस 2 है उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट 5 माइनस से, प्लस में है तो दोनों तरफ माइनस से हो जाएगी, और ऊपर 1 से। अब यहाँ पे कुछ 1 इस टाइप से आएगा, अलग अलग करके ऐसे लिखते हैं। ये 1 से होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये बना आपका a प्लस बी और a माइनस बी वाली क्वांटिटी बन रही है, और ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ओके, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या बनेगा, ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और आंसर आएगा आपका 5 माइनस 2 डिनोमिनेटर में, और 5 माइनस 2 मीन्स 3, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया आपका। क्लियर। नाउ पार्ट फोर्थ में 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2 है, ठीक है। डजेंट मैटर, आप जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो किससे कर देंगे, अंडर रूट 7 प्लस 2 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, अंडर रूट 7 प्लस 2 लिखा जाएगा, ठीक, और नीचे भी अंडर रूट 7 प्लस 2 हो जाएगा, और अंडर रूट 7 प्लस 2 की आप इससे करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, तो एज इट इज़ आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2। ये तो आपको क्वेश्चन खुद ही बताता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अब इन दोनों के आपस में होगी तो इन दोनों इस ब्रैकेट इसकी भी इसके साथ होगी। अब ये क्या बना, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा, तो नीचे क्या बचा, अंडर रूट 7 प्लस 2, दैट्स वी आर राइटिंग, ये कंडीशन बनेगी। और उसके बाद स्क्वायर से अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट इधर कैंसिल हो जाएगा, और इधर स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, तो 7 माइनस 4 कितना देगा, अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3। तो हो गया डिनोमिनेटर में से अंडर रूट क्लियर हो गया, गॉट इट। यहाँ से यहाँ तक ही आपका रेशनलाइजेशन का प्रोसेस क्लियर हो गया। अब इसके कुछ अबव स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे, वो अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपकी ये 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नाउ अब शुरू होती है आपकी न्यू एक्सरसाइज, जिसमें आप पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। एक्सपोनेंट सिस्टम, जैसे आपका रेशनल नंबर 6/5, इसकी पावर दे दी 1/2, या 4/9 की पावर 1/2 है, इसको सॉल्व कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले लॉ पढ़ते हैं। लॉ क्या होंगे, सी, अगर बेस सेम हो, जस्ट लाइक मैं क्वेश्चन बना के दूँ आपको, 2⁻³ और मल्टीप्लाई 2⁻5 हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई, डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई, हमेशा ध्यान रखना, ये बेस होगा और ये पावर्स होंगी। नीचे बेस, या फिर इनको एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं, नीचे वाला जिन पे होती हैं वो बेस और एक्सपोनेंट होंगे, और ऊपर वाली पावर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर बेस सेम होता है, जैसे 2 और पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर दोनों नंबर मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 टू द वैल्यू 8 आ जाएगा, 3 + 5 8 आ गया। क्लियर। यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे होता डिवाइड, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाते। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। और अगर बेस आपके ये डिवाइड में है, अगर 2 टू दी पावर, इसको दो तरीके से लिख लें, 2 टू दी पावर 3 और डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 5, या फिर 2 टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर 5। भाई बेस तो सेम है ना, बट हैं डिवीज़न में ये, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऊपर वाली पावर, छोटी बड़ी नहीं देखनी है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर ऊपर वाली बड़ी है तो वो ऐड होगी, और छोटी भी है तब भी ऐड हो जाएगी, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सॉरी। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो आंसर इसका होगा 2 टू द पावर -2। क्लियर। तो अगर बेस अगर सेम है
और दोनों डिवाइड में है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। हियर अगर इस टाइप की कंडीशन आती है कि डबल पावर है तो इस कंडीशन में पावर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगी और 2 टू द पावर 3 4 जस्ट लाइक 12 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर पावर ब्रैकेट के अंदर बाहर हैं तो दोनों पावर की मल्टीप्लाई होके पावर आ जाएगी। क्लियर? ये सब तब हो रहा है जब सिंगल बेस ले रहे हैं हम। अब अगर बेस अलग अलग है 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3, बेस अलग है बट पावर सेम है। इस कंडीशन में क्या होता है, और ये दोनों ये मल्टीप्लाई में ही होगा, ये और डिवाइड में भी ऐसे होता है। बेस सेम है और पावर से बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो जो दोनों बेस हैं पहले उनकी मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे और जो पावर है वो सिंगल होल पावर बन जाएगी। ओके, तो आंसर आएगा 2 5 10 और 2 5 10 की होल पावर 3। क्लियर? यहाँ पे सेम ये ऐसे ही हो रहा है, ए और बी दोनों पास जो बेस थे वो मल्टीप्लाई में आ गए और पावर्स होल पावर में आ गई और एम इधर लिख देंगे हम। क्लियर है? ये होल नंबर के साथ हो रहा है। रेशनल नंबर के अगर बेस रेशनल नंबर में है तब भी सारे रूल यही अप्लाई होते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बेस अगर मल्टीप्लाई में है, पावर्स बेस सेम है, पावर अलग है, और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, पावर्स और ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है बेस, पावर्स डिफरेंट है तो बेस सिंगल हो जाएगा और पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एक नंबर के पास अगर 2 पावर है तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो बेस दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों बेस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और पावर होल में आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन कुछ हम क्रिएट भी करेंगे। जैसे 16 है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। 9 है, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेसेसरी होगा। ओके, सी दिस इज़ द एक्सरसाइज 1.4। इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट इज 64 टू द पावर 1/2। इसको पावर 1/2, अब 64 को पावर के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। 64 के फैक्टर करेंगे पहले। 64 के फैक्टर आप करके देखिए तो ऐसे नंबर के फैक्टर करिए जो 2 की पावर में आ जाए। भाई 64 के फैक्टर 8 × 8 हो जाएंगे, क्योंकि पावर में 2 है तो हमें 2 की पावर में ही लेना होगा। अब 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। अब क्योंकि 64 के ऊपर पावर लगी है 1/2 और 64 ही तो केवल हमने कन्वर्ट किया है ना 8 होल टू द पावर 2, तो 64 के ऊपर पावर थी, इसका मतलब इस कंप्लीट के ऊपर भी तो पावर आ जाएगी। ये 1/2 हो गया। और अभी अभी हमने रूल पढ़ा है कि अगर 2 पावर आपस में ब्रैकेट के अंदर बाहर होती हैं तो दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। भाई ये न्यूमरेटर है और ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई होगी, जस्ट लाइक ये हो गया 2 × 1/2। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और खाली आंसर बच गया 8। मतलब 64 की पावर आधी करने पर आंसर आता है 8। क्लियर? सेम एज वी आर डूइंग फॉर 32। अब 32 की पावर 5 है तो 32 के फैक्टर जब आप 2 के साथ करेंगे तो ये 2 टू द पावर 5 में कन्वर्ट होंगे। तो 32 की पावर 1/5 को आप 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, और क्योंकि 32 के ऊपर होल पावर 1/5 है तो हम इसके ऊपर भी होल पावर 1/5 लिखेंगे। अपने नंबर को पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको होल पावर लिखनी है जो भी दे रखी है। अब ये वही वाला रूल हो गया कि अगर ये जो आपने ये है सी a टू द पावर n m और a टू द पावर n वाला, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर mn साथ में आ जाएगी तो 5/1/5 साथ में आ गए। मल्टीप्लाई में तो 5 से 5 कैंसिल और आंसर रह गया आपका ओनली 2। क्लियर? पावर के अकॉर्डिंग आप फैक्टर्स में जाइए। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो 64 के हम फैक्टर 2 में भी देख लेते अगर पावर ज़्यादा होती तो। ठीक, मगर पावर 2 थी तो 2 की फेवर में हमें 8 के फैक्टर मिले। नेक्स्ट इसी का पार्ट है फर्स्ट का 125। अब 125 की पावर 3 है तो 120 होल मतलब रेशनल पावर 1/3 है तो 125 के फैक्टर भी हम कुछ इस तरीके से करेंगे, 5 की पावर 3 हो जाएगा।
अब क्योंकि 120 के 5 के ऊपर पावर है तो इसके होल पावर भी आ जाएगी 1/3 और दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 to 3 कैंसिल हो गया और आंसर रह गया केवल 5। या मीन्स इसके इक्वल आ गया ओनली 5। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या हो रहा है, अब पावर्स थोड़ी सी चेंज है, लेकिन अब बात डिनोमिनेटर की पावर के लिए करेंगे। 9 to the power 2 है, डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो आप 9 के फैक्टर कर लीजिए। 9 को हम 3 into 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 to the power 2। अब 9 को 3 to the power 2 में लिख के और होल पावर हमने, ये तो खाली 9 का एक्सपेंशन था, ठीक है। अब 3/2 तो बाहर लगेगी, ओके। अब ये दोनों वही जो आपका रूल था a to the power m और n वाला, तो m मल्टीप्लाई n आ जाएगा। क्लियर। तो m दोनों पावर मल्टीप्लाई में आ गई और इस न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए उसी के जैसी पावर क्रिएट कर रहे हैं हम, और आंसर बचा 3 to the power 3, और 3 to the power 3 का मीनिंग है 3 into 3 into 3, तो आंसर आ गया 27। ओके। नाउ सेम नेक्स्ट है 32 2/5। आप जानते हैं हम 32 के फैक्टर 2 to the power 5 होते हैं। अब 32 के ऊपर 2/5 होल पावर है, तो इसके ऊपर भी 2/5 लगा दीजिए और पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। देन 5 to 5 कैंसिल और खाली बचा 2, तो आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4। क्लियर। नेक्स्ट 16 के ऊपर 3/4 है, तो 16 के फैक्टर हम करेंगे 2 की रेंज में, तो 2 की रेंज में 2 to the power 4 आएगा, इसी के जैसे मिलेगा। अब ऐसे ही हमने लिखा तो आप समझ जाएंगे 16 के ऊपर 16 की वैल्यू 16 कन्वर्ट हो रहा है 2 to the power 4 में, तो हम 16 की जगह 2 to the power 4 लिख सकते हैं। अब जब 16 के ऊपर पावर लगेगी तो इसके कंप्लीट के ऊपर भी पावर लग जाएगी, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल एंड देन ओनली 3, तो 2 to the power 3 मीन्स 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये वैल्यू का आंसर आ गया 8। ओके। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। अब पावर थोड़ा माइनस में है, डजेंट मैटर, 125 की होल पावर -1/3 है। आप डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, केवल माइनस से मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर को देख रहे हैं। 5 में कन्वर्ट किया इसको 5 to the power 3, हियर 5 to the power 3 आपका आ गया। अब 125 के ऊपर -3 1/3 है, तो इधर भी -1/3 लग जाएगा, और उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और केवल 5 to the वैल्यू -1 आपके पास आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखेंगे अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर -1 है, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर पॉजिटिव आ जाएगी। 1/a हो गया, ठीक है, तो 1/5 लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो गई। अगर यहाँ पे 5 स्क्वायर होता ना -2, 5 की पावर -2, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते ना 5 की पावर 2 का। 5 की पावर -2 का रेसिप्रोकल मीन्स माइनस तो हट गया, पावर ऐसी रहेगी 1/5 to the power 2, लेकिन यहाँ पे 1 है तो आंसर यही आ जाएगा। क्लियर। दिस इज 1/5। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है आपको। अब वही जो आपने रूल पढ़े थे वही आ गए, भाई बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर हम ऐड कर रहे हैं, वो 2/3 1/5, और 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। 3 15 को कट करेगा 5 टाइम, और 5 की डिनोमिनेटर से हो जाएगी 5 2 ज़ा 10। 5 कट करेगा 15 को 3 टाइम, और 3 की न्यूमरेटर से होगी 3 1 ज़ा 3, तो 10 + 3 13/15। ये आंसर यहीं तक ओवर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1/3 to the power 3। ये भी हमने पढ़ा है कि अभी मैंने आपको क्या बोला, कोई भी नंबर है, पावर अगर साइन चेंज करना हो, ठीक है, जैसे पावर 2/3 है और उसकी पावर अगर 2 है, मैं इसको अगर 3/2 लिख दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में चेंज हो जाएगी। तो किसी भी नंबर का आप रेसिप्रोकल कर दें, भाई 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 की पावर 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, और लेकिन पावर माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो यही काम कर रहे हैं हम भी यहाँ पर। 1/3 की पावर 3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 to the power 3 ऊपर आ जाएगा, लेकिन माइनस के साथ, नीचे 1 चाहे तो कोई बात नहीं, ठीक। और फिर ये कंडीशन क्या आ गई कि पावर
ब्रैकेट के अंदर बाहर हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3 7 से 21, -3 मल्टीप्लाई -7, आंसर आ जाएगा -21। तो ये वाला रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 टू द पावर 1/2, ये डिवाइड में आ गया, जो आपने ये वाला रूल पढ़ा था। अगर बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होती हैं तो क्या हो जाता है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्ट हो गई दोनों पावर, ठीक है। हम एलसीएम ले रहे हैं 4, 2 को कट 4 को कट करेगा 2 टाइम और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके डिनोमिनेटर से। 4 को कट करेगा 1 टाइम और मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। एलसीएम तो सबको आता है और आंसर आया 2 - 1/4, मतलब 1/4। तो 11 टू दी पावर इसका सॉल्यूशन आएगा 11 टू दी पावर 1/4। क्लियर? ये क्वेश्चन यहाँ तक आपका फिनिश हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 टू दी पावर 1/2, और ये उस क्वेश्चन पे बेस्ड है कि बेस अगर अलग अलग हैं और पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाता है, पहले बेस की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स 8 7 ज़ा 56 और एक पावर सिंगल आ जाएगी, कॉमन हो गई ना पावर, इसलिए सिंगल आएगी, डबल पावर नहीं लेनी है। दोनों नंबर पास आ गए तो ये पावर सिंगल बन जाएगी, तो 56 टू दी पावर 1/2। ये यहाँ तक आंसर क्लियर हो गया। ठीक, रूल लिखा हुआ है क्योंकि बेस सेम थे, बेस चेंज थे इसलिए, और पावर सेम है तो दोनों बेस की मल्टीप्लाई पहले और फिर सिंगल पावर आ जाएगी। क्लियर? नाउ यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। टोटल पार्ट 3 है इसके, सारे पार्ट आप इसके देखिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आफ्टरवर्ड्स इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल। ओके, टिल देन सारी वीडियोस अच्छे से देखेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कीजिए, या फिर जो आपको ज़्यादा क्लियर हुआ है और अपनी गुड विशेस और रिस्पॉन्स देते रहिए, सो दैट हमें भी लगे कि हाँ आपको फ़ायदा मिल रहा है। क्लियर? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी न्यू नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होंगी वो आपको ऑटोमेटिकली आपके चैनल पे शो, आपके यूट्यूब पे शो हो जाएंगी। इससे आपको ईजी होगा पढ़ना। ओके।